देवभूमि हिमाचल के लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की वजह से पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व हमारे भारत में इस हिमाचल की छवि को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मंडी में जो घटनाक्रम घटा वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि आज विपक्ष में बैठे हैं, कल वो भी सत्ता में जाएंगे और आज जो सत्ता में हैं वो कल विपक्ष में होंगे, तो कल उनकी बारी आएगी। ये झंडे फेंकना, ये जूते फेंकना, ये प्रथा, ये रीति रिवाज आपने चला दिया है, कल को ये वापस आपके ऊपर भी आएगा, तब आपको कैसा लगेगा। जगत सिंह नेगी जी के ऊपर आपने जो काले झंडे फेंके, जो जूते फेंके, वो उनको एक भी नहीं लगा। वो लगा हमारे तिरंगे झंडे को, हमारे देश की शान को। तो आप लोगों ने वो झंडे के ऊपर जो जूते फेंके, जो काले झंडे फेंके, उनको फेंकने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था। एक मंत्री अगर आपके पास आया है तो उससे अगर आपको गुस्सा है भी तो कई और तरीके हैं जिनसे आप पूछ सकते थे, जिनसे आप विरोध कर सकते थे। गाड़ी के ऊपर, झंडे के ऊपर जूते फेंक के आपने क्या साबित कर लिया? कौन मंत्री आपके पास दोबारा से आपका दुख दर्द बांटने आएगा? ये बात सोचने योग्य है। कुछ लोगों के कहने से, कुछ छुट भैया नेताओं के लोगों के कहने से अगर आप लोगों ने ये काम कर दिया है तो रहना आप लोगों ने ही वहाँ पे है। मंडी वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने वहाँ रहना था, आपका दुख दर्द उन्होंने बांटना था। नेता आपके पास आपका दुख दर्द बांटने आए थे, आपकी समस्याओं को सुनने आए थे, और सुनने आए थे तो कोई ना कोई समाधान उन्होंने करना ही था। लेकिन इस तरह का काम करके बहुत ही गलत किया गया है, बहुत ही गलत प्रथा और रीति रिवाज ये चला दिया गया है। आने वाले टाइम में, आने वाले जो हमारे वर्ष हैं, अगले चुनाव हैं, क्या पता उसमें विपक्ष सत्ता में बैठे और आप लोग भी वहीं कहीं जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर भी फूलों की बरसात विपक्ष नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप किसी को जूते दे रहे हैं तो आपको भी जूते ही मिलेंगे। आज के ही दौर में जंजैली में श्री जयराम ठाकुर जी के विरुद्ध लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, उनकी सब यात्रा तक लोगों ने निकाल दी है। तो ये माहौल क्यों ख़राब किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ये माहौल ख़राब करने की राजनीति क्यों अपनाती है? क्यों बार बार उनको माहौल ही ख़राब करना पड़ता है? अपने विकास के मुद्दे लेके आइए। वो लोग बहुत परेशान हैं, मैं वीडियो देख रही थी, कैसे लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, कैसे लोगों के घर जो हैं वो चले गए हैं, ज़मीन चली गई है, पशु चले गए हैं, उनकी जीवन भर की पूंजी उन्होंने जो कमाई थी वो चली गई है। वो सब आपको नहीं दिख रही है, वो सब आप नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नेता वहाँ पे आ रहा है, उसके ऊपर आप जूते उनसे फेंकवा रहे हैं, तो कहाँ ले जा रहे हैं आप हिमाचल को? हिमाचल कोई बिहार नहीं है। यूपी बिहार में ये चीज़ें जो चलती हैं वो चलती हैं, लेकिन ये देवभूमि हिमाचल है और हिमाचल की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। ये बहुत घिनौना कृत्य आप लोगों ने कर दिया है। राजनीति में सम्मान होना चाहिए, विपक्ष का भी और पक्ष का भी। विपक्ष के ऊपर भी कोई जूते ना फेंके और पक्ष के ऊपर भी ना फेंके। जो आपकी बात है, लोकतंत्र है, लोगों को बोलने का अधिकार है, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है, उनको बोलने दिया जाए और एक सही मायने में एक अपना पक्ष रखने का एक तरीका होता है। जूते फेंकने से कोई भी बात हल नहीं होगी और बिगड़ेगी, और बिगड़ चुकी है। ये प्रथा, ये रीति रिवाज जो भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेताओं ने चलाया है, ये उनको आगे चल के बहुत मुश्किल में डालेगा, क्योंकि सत्ता किसी एक की नहीं रहती,
वो बदलती है, विपक्ष में सभी आएंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो कृपया अपना स्तर ना गिराएं। ये लोग अपना स्तर गिरा चुके हैं। इन्होंने ये जो जूते फेंके, ये जो काले झंडे फेंके, अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, ये बहुत ही गलत बात है और हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। जो भी रीति रिवाज इन्होंने चलाया है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग अपना स्तर इनके लिए नहीं गिराएंगे। धन्यवाद।